अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अली इन्फॉर्मेशन टीवी में आपको एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का मकसद है जो लोग पाकिस्तान से मिडल ईस्ट में वर्क वीज़ा के लिए जाना चाहते हैं और जो कोशिश कर रहे हैं किसी एजेंट से कांटेक्ट करके उसके थ्रू अपना वर्क वीज़ा मंगवाने की, उनके लिए बहुत अहम वीडियो है ताकि वो किसी भी तरह के फ्रॉड से बच सकें। इस वीडियो में मैं आपको ज़रूरी चीज़ें बताऊंगा जो आप अगर वो एजेंट के पास मौजूद हों या एजेंट उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरे तो आप बिला झिझक उसे अपना केस फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें उसके पास अवेलेबल नहीं हों तो फिर डेफिनेटली आपको कॉन्शियस रहना है, आपको मुहतात रहना है ताकि वो आपके पैसे लेके ना भाग जाए या आपसे फ़्रॉड ना कर ले। सबसे पहले तो मिडल ईस्ट का थोड़ा सा तारुफ मैं आपको करवाता चलूँ। मिडल ईस्ट यानी मशरक़ वस्ता, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, बहरीन, कतर, लेबनान, ये सब इलाके मशरक़ वस्ता या मिडल ईस्ट कहलाते हैं। दोस्तों, मशरक़ वस्ता में मुलाज़मत 70 के अशरा से जारी है और अभी तक लोग मशरक़ वस्ता में मुलाज़मत के लिए जाते रहते हैं, अभी तक भी जा रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद वहाँ पे ऑलरेडी मुकीम है पाकिस्तानी। मशरक़ वस्ता में मुलाज़मत के लिए जाने वाले अफराद जो होते हैं वो लेबर वीज़ा पर या वर्क वीज़ा पर जाते हैं। इस वीज़ा की जो मुद्दत है वो उस आदमी और कफ़ील के दरमियान तय होती है। आम तौर पर 2 साल का वीज़ा जारी किया जाता है जिस पर गामा लगवाना पड़ता है मुद्दत एहतताम पर। कफ़ील को माहाना या साल में एक बार मखसूस रकम जो बंदे और जो होता है कफ़ील उसके दरमियान तय होती है वो उसे लाजमी देना पड़ती है। आपका तमाम तर दारोमदार कफ़ील की मर्ज़ी पर होता है। कफ़ील अगर आपसे नाराज़ हो जाएगा तो आपको वो बहुत महंगा पड़ सकता है, इसलिए कफ़ील को आपने नाराज़ नहीं करना अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए मिडल ईस्ट में रहना चाहते हैं तो। इसलिए बाज़ लोग आज़ाद वीज़ा हासिल करने में दिलचस्पी रखते हैं, जिनके उनको आज़ाद वीज़ा मिल जाए और वो कहीं भी आसानी से जॉब कर सकें या अपना बिज़नेस कर सकें। इसमें क्या होता है, आपको कफ़ील पर इन्हिसार नहीं करना पड़ता और या करना पड़े तो बहुत कम होता है। मखसूस रकम देने के बाद आप आसानी से जो भी काम करना चाहें वो आप कर सकते हैं, जबकि जो बाकी वीज़े हैं उन पर पाबंदी होती है। आप जिस वीज़ा पर जाते हैं सिर्फ वो ही काम कर सकते हैं, उसके अलावा अपना शोबा आप बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। कम से कम 2 साल तक तो इसी शोबा में आपको काम करना ही पड़ता है। वीज़ा जारी करवाने का तरीका जो है वो ये है कि मशरक़ वस्ता में कायम कंपनी या कोई फ़र्द अपने कफ़ील से मुलाज़मतों के सिलसिला में डिमांड करता है या डिमांड हासिल करता है। डिमांड पर उस मुल्क की मोहर लगी होती है, स्टैंप, ठीक है, और कफ़ील की तरफ से ख्वाहिश होती है कि मुझे इतने आदमियों की ज़रूरत है जो कि फ़लाँ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले होने चाहिए। लेबर में है या उसके अलावा कंपनीज़ में है या उसके अलावा कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, कोई भी हो सकता है। उसको वो डिमांड लेटर देता है जिस पे सब कुछ मेंशन किया होता है। और इसके अलावा जो बंदे वहाँ पे जाना चाहते हैं वो कंपनी से रजू करते हैं और जो इस शख्स से अपना मुनाफा हासिल करते हैं। इस डिमांड ऑफ लेबर को पाकिस्तान में रजिस्टर करवाना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ, जो जिस पे मेरी वीडियो की बेस है, वो ये है कि आप जब भी किसी एजेंट के पास जाते हैं वीज़ा लगवाने के लिए तो आप दरअसल बातों का ख्याल रखें। अगर ये चीज़ें एजेंट के पास मौजूद हैं तो फिर आपको झिझकने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना केस उसको दे सकते हैं वीज़ा के लिए। नंबर 1, डिमांड ऑफ लेबर पर उस मुल्क की स्टैंप होनी ज़रूरी है। ये आपने अच्छी तरह चेक करना है। जो पेपर आप मुझे कह सकते हैं कि डिमांड कर सकते हैं कि हमें पेपर तो दिखाएं ना, डिमांड ऑफ लेबर जो है वो हमें दिखाएं, वो आपको दिखाएंगे। अगर वो फेक नहीं होंगे तो, जो भी एजेंट फेक नहीं होगा तो आपको डिमांड ऑफ लेबर दिखाएगा, उसके ऊपर स्टैंप लगी होगी उस कंट्री की। चाहे अगर आपने दुबई जाना है तो डेफिनेटली यूएई की स्टैंप लगी होगी, अगर आपने बहरीन जाना है तो बहरीन की लगी होगी।
अगर आपने कतर जाना तो कतर की होगी, सऊदी अरब जाना तो सऊदी अरब की स्टैंप लगेगी, बाकायदा उस मुल्क के नाम के साथ स्टैंप होगी। नंबर 2, इस डिमांड पर पाकिस्तान इमिग्रेशन ब्यूरो की मंजूरी भी होगी। पाकिस्तान इमिग्रेशन ब्यूरो से ये अटेस्टेड होगी, उनकी भी स्टैंप साथ लाजमी होगी। नंबर 3, आप चेक करें जो जिस इदारे के पास आप अपना केस फॉरवर्ड कर रहे हैं या सबमिट करवा रहे हैं उसका लाइसेंस क्या है, उस लाइसेंस का नंबर क्या है, लाइसेंस नंबर क्या है उसको जो इशू किया गया है। नंबर 4, आपने जो चेक करना है वीज़ों की तादाद किस किस शोबे में कितनी है। मुख्तलिफ़ शोबे होते हैं ना, तो मुख्तलिफ़ शोबों में उनको मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में या मुख्तलिफ़ क्वांटिटी में उनको बंदे चाहिए होते हैं, तो आपने ये चेक करना है। और उसके बाद नंबर 5, आपने जब भी किसी एजेंसी में जाना है तो वो एजेंसी, वो रिक्रूटिंग एजेंसी जो है वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में OEC है, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन है, ठीक है। उसके अलावा और ऐसी कंपनी ऐसे हैं एजेंसीज जो काम कर रही हैं, ये अथेंटिक है। इनको आप पासपोर्ट प्रोटेक्टर के लिए बड़े ही आसानी से दे सकते हैं, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इसके अलावा कोई और कंपनी है जो प्राइवेट वगैरह बैठे हुए हैं तो उनको बिल्कुल उन पर एतबार नहीं करिए। तो उम्मीद करता हूँ आपके फ़ायदे में ये वीडियो होगी। तो आपसे दरख्वास्त है, अगर आपको वीडियो पसंद आए या आपका इससे कुछ फ़ायदा हो रहा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।